Hello students, welcome back to your SST class. Let us continue. Chapter number 14, The Great Indian Desert. Our today's topic is Life in the Desert. Life of the people in the desert region is very hard. The population is very thin and the villages are situated at quite a distance from one another. It means the people who are living in desert area, their life is very difficult. Why their life is difficult? Because of extreme temperature, land is rocky and sandy there, and water supply is also limited. Due to these regions, population is also less, and population lives in the small villages which are very far away from each other. इट मीन्स वहाँ के जो डेजर्ट के लोग हैं उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक तो पानी की कमी है, दूसरा ज़मीन उपजाऊ नहीं है, और तीसरा वहाँ की क्लाइमेट ड्राई और हॉट है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। और अगर पॉपुलेशन है भी वो है स्मॉल विलेजेस में, जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, इसलिए वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल डिस्पाइट पुअर रेनफॉल एंड बैरन लैंड। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं उनका एग्रीकल्चर उनकी मेन ऑक्यूपेशन है, जबकि वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है और ज़मीन भी उपजाऊ नहीं है, बैरन लैंड है, वहाँ पे बंजर ज़मीन है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है। A big canal called the Indira Gandhi Canal has been dug out and it brings water from Satluj River to Rajasthan. At present, it waters Ganganagar and some parts of Bikaner. Due to increased irrigation, crops like wheat, jawar, bajra, pulses and sugarcane are also grown in the region. यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल है जो कि राजस्थान में है, और यहाँ इस कैनल में पानी सतलुज रिवर से आता है, और इस पानी से वहाँ के लोग जो हैं वो इरिगेशन यानी सिंचाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और वीट, ज्वार, बाजरा, पल्सेस और शुगर केन जैसी फसलें उगाते हैं। Rearing of sheep and goats is another important occupation of the people of Thar Desert region. The people move from place to place in search of grass and water for their flocks. They are called nomads or banjaras. Another important occupation of the people of this region is rearing of sheep and goats. It means the people rear animals. यहाँ के लोग जो हैं वो पशुपालन करते हैं, यानी कि भेड़ बकरियों को पालते हैं, और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। यहाँ पर इनको अपने जानवरों के लिए ग्रास और पानी मिल जाता है, वे वहाँ पे ग्रुप्स में रहते हैं। ऐसे लोगों को नोमैड्स या बंजारास कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। कैमल इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. It can live without food and water for some days. It is called the sheep of desert because people mostly travel and transport their goods on camel backs. Camel is a very useful animal in the desert. Desert में camel पाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी समय तक फूड और पानी के बिना रह सकता है, इसलिए इसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा गया है, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया के लोग हैं वो इसको ट्रैवलिंग के लिए और चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कैमल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज पीपल एंड कल्चर। द पीपल ऑफ थार डेजर्ट आर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. दे वियर ब्राइट क्लोथ्स टू क्रिएट कलर इन द डल डेजर्ट सिनेरियो. जो डेजर्ट एरिया के लोग हैं वो अपनी बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दे वियर ब्राइट क्लोथ्स, वे ब्राइट क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि डेजर्ट की लाइफ को वे कलरफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ की ड्राइनेस को दूर करने के लिए
उसमें निखार लाने के लिए वे ब्राइट कपड़ों का प्रयोग करते हैं, कलरफुल कपड़ों का प्रयोग करते हैं, ताकि डेजर्ट एरिया की लाइफ को भी वो कलरफुल बना सके। नेक्स्ट इज ड्रेसेस worn by the women of Thar desert. Women wear ghagra, long swelling skirts with silver jewelry and cover their faces with an oni to protect it from the harsh sun and blowing sand. जो यहाँ की वुमेन है उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है घाघरा चोली एंड ओढ़नी। वो इसका प्रयोग, इस ओढ़नी का प्रयोग अब सन की गर्मी से बचने के लिए और मिट्टी से बचने के लिए भी करती हैं। ड्रेसेस worn by the men of the Thar desert. राजस्थान डेजर्ट एरिया के लोगों की जो ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वहाँ के मेन की, वो है धोती कुर्ता और पगड़ी, और वो अपनी बड़ी बड़ी मूँछों के लिए भी प्रसिद्ध है। मैन एंड वुमेन बोथ लाइक टू डांस एंड सिंग फोक सॉन्ग्स। वहाँ के लोग नाच और गाने में भी बहुत कुशल हैं। लैंग्वेज, द पीपल ऑफ थार डेजर्ट स्पीक राजस्थानी लैंग्वेज। वहाँ के लोगों की जो मेन लैंग्वेज है वो है राजस्थानी। डांस, घूमर इज़ अ फेमस फोक डांस परफॉर्म बाय वुमेन ऑन फेस्टिव ओकेजन्स। जो घूमर है वो राजस्थान का फेमस डांस है जो वहाँ की औरतों द्वारा किया जाता है किसी भी ओकेजन में, फेस्टिवल्स में या किसी ओकेजन में वो इस नाच का प्रयोग करती हैं। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, द थार डेजर्ट रीजन बेसिकली कवर्स द एरिया ऑफ जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, एंड देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फोर्ट्स। हवा महल एंड अंबर फोर्ट इन जयपुर and Mount Abu is the only hill station of Rajasthan that attracts thousands of tourists every year. Next is Ajmer Sharif Dargah is a popular pilgrimage site, and Pushkar Lake Temple is also a pilgrimage site. यहाँ पर लाखों लोग हर साल यात्रा करने के लिए आते हैं। Besides these famous monuments, the Thar Desert offers various adventurous desert safaris for tourists. Desert festivals are also organized regularly, attracting tourists from different parts of the world. इन monuments के अलावा जो डेजर्ट सफारीज है, यहाँ की जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, वो भी टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। हर साल यहाँ की जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं डेजर्ट फेस्टिवल को देखने के लिए। इसलिए जो डेजर्ट है वो अपनी इन मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रसिद्ध है। So students, this was all about the life of the people in the desert region, their dresses and many places of interest. So read this chapter thoroughly. Thank you. Have a nice day.